तनख्वाहों की मद में हमारे पैसे जा रहे हैं, वो कोई 200 अरब है, 200 अरब में से 100 जो है ना तनख्वाहों के मद में, बाकी जो है ना 100 के करीब जो हमारे जा रहे हैं, वो सिर्फ हमारे ये छोटे मोटे जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारे अयाशियाँ हैं, मैं ये कहूँगा कि अयाशियाँ जो हमारे हैं, ये बाकी पैसे हमारे अयाशियों में जा रहे हैं। पिछले साल की तरह आज भी मेरे डिस्ट्रिक्ट खुजदार में 186 स्कूलें बंद पड़ी हुई है, जिनके बिल्डिंग है, खूबसूरत बिल्डिंग भी उनके है, उनके तमाम फैसिलिटीज़ भी है, लेकिन स्कूलें बंद है टीचर न होने की वजह से। तो आया बजाय कि हम बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना दें, उससे बेहतर नहीं कि हम अपने उन स्कूलों को खोल दें जिस पे हमारे हज़ारों बच्चे तालीम से महरूम है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह वो हमें एक अच्छा बजट दे देंगे, जिससे ये नहीं हो कि जी कोई बंदा हमसे नाराज़ होगा या कोई MPA मुझसे नाराज़ होगा, वो बलोचिस्तान को सामने रख के बजट बना दे। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मुझे उम्मीद है कि हमारे मिनिस्टर फाइनेंस साहब इस दफ़ा पुराने तरीक़ों से हट के एक नया बजट बना देगा। मैं मुख्तसरन बात करूँगा, सर आपकी तरह नहीं करूँगा कि सॉरी मैं आखिर में घबरा गया, मैंने कहा ये ना बोल दे कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट भी बनना चाहिए। जनाब स्पीकर हमारे नया बजट बनने जा रहा है, उसमें तजावीज़ कुछ अच्छी तजावीज़ हम दे दें और उसमें कि नया बजट बन जाए। मेरी एक तजावीज़ है कि अभी नया बजट बनाएगा, उसमें जितने भी स्कीमें रखेंगे कम अज़ कम उनके लिए 50% पैसे होने चाहिए। जो छोटे स्कीम है उनके लिए 100% हो, अगर जो कोई लॉन्ग टर्म के लिए तो उनके लिए कम से कम 50% जो है ना वो पैसे हो, ताकि वो स्कीम कहीं जाके मुकम्मल हो जाए। वरना अगर 10% रख के और 10% के बाद अगर उनको हम दरमियान में छोड़ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये बलूचिस्तान के साथ भी जुल्म होगा। जनाब स्पीकर, कुछ हम ज़राअत को अपनी रीढ़ की हड्डी की हैसियत कहते हैं और पाकिस्तान में ज़राअत या नहरी निज़ाम, एशिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम जो है ना वो पाकिस्तान में है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गलत पॉलिसियों की वजह से और गलत प्लानिंग की वजह से हम जो है ना सीज़न पे टमाटर जो है ना ईरान से मंगवाते हैं, सेब हम ईरान से मंगवाते हैं, अंगूर और दूसरे हमारे फ्रूट्स है वो हम अफगानिस्तान से लेते हैं। तो इतना बड़ा नहरी निज़ाम हमारे साथ होते हुए और इतना बड़ा हमारे साथ जनाब अच्छा है मिनिस्टर साहब आ गए। मिनिस्टर साहब आपकी तवज्जो चाहते हैं, मिनिस्टर फाइनेंस साहब, तो कि हम एग्रीकल्चर को अपना कम से कम बलूचिस्तान में इस तरह का कोई पोजीशन लेके आ जाए ताकि हम अपना खुराक तो पूरा कर सकें। यहीं से हम अपने लिए गंदम हम पूरा नहीं कर सकते, हम दूसरी चीज़ें हम अपने पूरा नहीं कर सकते, और इसके वजूहात हम देख ले कि जी हम हमारी प्लानिंग में कमज़ोरी है या हमारी जो ज़मींदार है उनमें कमज़ोरी है या ज़मींदार के पास सोर्स की कमी है। तो इस पे मुझे यकीन है कि हमारे मिनिस्टर साहब इस पे कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि ख़ुद भी ज़मींदार है और बहुत कुछ जानता है। मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा एग्रीकल्चर के लिए वो ऐसा पैकेज रखेंगे पुराने पैकेजों की तरह नहीं कि किसी को पता नहीं हो किसको कहाँ क्या मिला और किसको कहाँ पे क्या मिला। इस तरह का प्लानिंग कर ले कि बलूचिस्तान कम से कम एग्रीकल्चर में अपने पैरों पे खड़ा हो। तो दूसरी तजावीज़ मेरी ये है कि तालीम के बारे में अगर हम बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना दें तो मेरे ख्याल में उससे हमारी तालीम आगे नहीं जाएगी। आज भी पिछले साल की तरह आज भी मेरे डिस्ट्रिक्ट खुजदार में 186 स्कूलें बंद पड़ी हुई है, जिनके बिल्डिंग है, खूबसूरत बिल्डिंग भी उनके है, उनके तमाम फैसिलिटीज़ भी है, लेकिन स्कूलें बंद है टीचर न होने की वजह से। तो आया बजाय कि हम बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना दें, उससे बेहतर नहीं कि हम अपने उन स्कूलों को खोल दें जिस पे हमारे हज़ारों बच्चे तालीम से महरूम है। ये भी मैं वज़ीर ख़जाना साहब के तवज्जो के लिए कि इस पे भी ज़रा सोच के पहले इन चीज़ों को हम ठीक कर दें ताकि हम आगे जाएं। तीसरी बात यह है कि अगर हम सेहत की तरफ जाते हैं तो इस टाइम सबसे कमज़ोर जो है ना हमारा जो बॉडी है वो सेहत का है, जिस पे हम तालीम के बाद दूसरी मेरे ख्याल में दूसरे वो
बजट जो है ना वो हम सेहत के लिए खर्च करते हैं, अरबों रुपए हम सेहत के लिए देते हैं। लेकिन मैं यहाँ चीख चीख के कि एक ट्रामा सेंटर उसको स्टार्ट करो, तो इस गवर्नमेंट ने वो ट्रामा सेंटर भी स्टार्ट नहीं कर सका कि जिससे किसी को फ़ायदा होगा। तो मेरी गुजारिश ये हमारे मिनिस्टर फाइनेंस से कि वो इन चीज़ों पे तवज्जो दे दे कि हम अपनी सेहत को कैसे ठीक कर देंगे, और इनके लिए इस तरह का कोई प्लान बना दे ताकि हमारे पिछले जितने गुनाह है वो हम अभी इस साल जो है ना वो अपने गुनाह माफ़ करवा दे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो वज़ीर ख़जाना है वो इन चीज़ों में माहिर है, वो सब चीज़ों को समझता है। मेरी कोशिश ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह वो हमें एक अच्छा बजट दे देंगे जिससे ये नहीं हो कि कोई बंदा हमसे नाराज़ होगा या कोई MPA मुझसे नाराज़ होगा, वो बलूचिस्तान को सामने रख के बजट बना दे। तो इससे मेरे ख्याल में हमारी तमाम चीज़ें, और लाइव स्टॉक पे अगर जाते हैं, लाइव स्टॉक हमारा बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। कोई लाइव स्टॉक में हमारा कोई इस तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं है कि लाइव स्टॉक से हम 4 पैसे कमा रहे हैं। अगर लाइव स्टॉक को, इसकी बॉडी को ठीक किया जाए और इसको सही उस पे लेके आ जाए, तो मेरे ख्याल में लाइव स्टॉक से भी हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आपके मूसाखेल से लेके तुरबत तक, गवादर तक जो है ना लाइव स्टॉक के हमारे पास मौके है। तो हम अपने लाइव स्टॉक को किस तरह ठीक करते हैं, हम लोगों को किस तरह शऊर पैदा कर सकते हैं। तो मेरे कहने का ये है कि दूसरी बात ये है कि मुझे इस पे हमारे जो तरक्याती स्कीमें हैं वो उस दिन हमारे मिनिस्टर साहब ने हमें ब्रीफ वहाँ पे दिया था सरीना होटल में कि तरक्याती स्कीमों के लिए 36% और नॉन डेवलपमेंट जो हमारे गैर तरक्याती है उसमें 64 के करीब, सर 64 के करीब है। तो इसका फिर जायज़ा एक वहाँ पे पेश किया गया था कि तरक्याती गैर तरक्याती स्कीमें जो तनख्वाहों की मद में हमारे पैसे जा रहे, वो कोई 100 अरब के करीब है, 200 अरब है। 200 अरब में से 100 जो है ना तनख्वाहों के और उनके मद में है, और बाकी जो है ना हमारे 92 के करीब अरब बिलियन वो हमारे जो है ना वो गैर तरक्याती उसमें है। अभी ये इस पे हमें समझ नहीं आ रहा कि गैर तरक्याती उसमें हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतने डिपार्टमेंटों को पैसे दे रहे हैं, आया उनका बेनिफिट हमें क्या मिल रहा है कि हमारे बजट का जो है ना एक अच्छा खासा हिस्सा जो है ना वो गैर तरक्याती उसके मद में जा रहा है, जिसमें 100 के करीब अगर जाते हैं तनख्वाहों के मद में, बाकी जो है ना 100 के करीब जो हमारे जा रहे हैं वो सिर्फ हमारे ये छोटे मोटे जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारे अयाशियाँ हैं, मैं ये कहूँगा कि अयाशियाँ जो हमारे हैं ये बाकी पैसे हमारे अयाशियों में जा रहे हैं, जिसमें हमारे POL गाड़ियाँ हैं, तेल है, दूसरा है, तीसरा है TA DA, ये इन चीज़ों में जा रहा है। ज़रा इस पे मुझे उम्मीद है कि हमारे वज़ीर ख़जाना साहब इस पे खुसूसी तवज्जो दे देगा और इससे बलूचिस्तान के लिए एक अच्छा खासा बजट बचा लेगा, और जिससे हमारे बाकी मुश्किलात में जो ना कमी आ जाएगी। तो जनाब स्पीकर, मुख्तरम मैं ये कहूँगा कि वफाक का जो रवैया हमारे साथ है, अफसोस की बात है, हम सब ये जितने भी बैठे हुए हैं हम सब जो है ना वफाक में हिस्सेदार है, और आपके अलावा हम सब जो है ना वफाक में हिस्सेदार है। और हम खुद इस बात को कहते हुए भी हमें शर्म आती है कि हम हिस्सेदार होते हुए भी हमारा हाल ये है जिस तरह हमारे दूसरे दोस्तों ने कहा। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब यहाँ आए थे और पहला उसका दौरा था, उसने बलूचिस्तान का दौरा किया था, और CM हाउस में उसने कोयटा टू कराची, चमन टू कराची रोड का उसने इफ्तिताह किया था। और हम यहाँ बैठे हुए तो नेशनल हाईवे वालों ने कहा कि जी ये 2.5 साल में हम इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब का ये बात है कि जी 1.5 साल में आप लोगों ने मुकम्मल करना है और पैसे मैं दे दूंगा। तो अभी वो वज़ीर आज़म साहब पता नहीं कहाँ पे है, कैसे नहीं है। बहरहाल हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कोयटा चमन कराची रूट पे जो काम है वो न होने के बराबर है। तो ये भी वज़ीर आज़म साहब को हम याद दयानी के लिए मेरा एक तजवीज़ है कि हम एक करारदाद की सूरत में हम उसके पास ये रवाना करे ना करे वो और बात है, उसको याद दयानी तो हम करवा दें कि आपने ये वादे किए थे। दूसरा वादा उनका था कि हम
उसके लिए फ्लड के लिए मैं आप लोग को 10 अरब रुपए दे दूंगा, और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा वो आ गया और उसने यही बातें दोहराए। तो ये भी हम उनको याद दहानी करवाए, पैसे हमें मिले या ना मिले तो हम इनको याद दहानी करवाए। और इसी के साथ मैं अपने वज़ीर ख़जाना साहब से उम्मीद यही रखता हूँ, क्योंकि वो सुलझा हुआ और बलूचिस्तान को भी जानता है, बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे से भी वाकिफ़ है और सब चीज़ों को समझता है, इंजीनियर भी है, और उसने पार्लियामेंटेरियन काफ़ी टाइम सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। मुझे उम्मीद है कि वो इस दफ़ा ऐसा बजट पेश कर लेगा जो बलूचिस्तान के लिए, हमारे लिए, सब के लिए एक अच्छा बजट होगा और लोग इस पे तनकीद कम करेंगे और उसको वेलकम ज़्यादा कहेंगे। इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और वज़ीर ख़जाना साहब का भी शुक्रिया।